व परिमाप। आज हम लोगों ने शुरू करना है क्षेत्रफल और परिमाप। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, तो ध्यान से देखें। जिस भी बच्चे को ये एचपी पुलिस के लिए या बाकी और भी एग्जाम्स होंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन टारगेट मैं एचपी पुलिस को लेके चल रहा हूँ। क्षेत्रफल और परिमाप है। मेरी अगर वॉइस साफ आ रही हो या तो बहुत बढ़िया है। आप लोग प्लीज़ चेक कर ले, एक बार कमेंट कर ले वॉइस साफ आ रही है। और अगर थोड़ा ये जिल लाइट सी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना। बाकी लेक्चर को प्लीज़ मैं आपको कहूँगा बहुत ध्यान से देखना। मैं ये वन शॉट ले रहा हूँ, जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। और इस मेंस्ट्रुएशन में मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक से कवर करूँगा और बिल्कुल कंप्लीट आपका बेसिक से लेकर, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन पाएंगे, तो जो भी आपका एग्जाम रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन 99% चांसेस है कि यहीं से रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर पूछेगा भी क्या पूछेगा, है ना। तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें भाई, वो आपकी चॉइस है कैसे पढ़ना है। तो आप यहाँ देखोगे जरा मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रफल व परिमाप। मैं पहले आपको थोड़ा सा बेस लाइन तैयार कर देता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो आपका बेहतर है। बेस लाइन अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन में तीन चीजें हम पढ़ेंगे मेजरली। जैसे सबसे पहले मैंने कहा वृत्त, फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कोई अलग कंसेप्ट भी है एक पुलिस के पेपर में, अगर आपको ध्यान हो कि त्रिभुज कंप्लीट है, वो त्रिभुज मैं अलग कवर करूंगा। अभी फिलहाल मैं क्षेत्रफल व परिमाप के अनुसार त्रिभुज को कवर करूंगा। और चतुर्भुज लिखता हूं। ये तीन चीजें हमने आज कवर करनी है, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आप लोग राइटिंग को इग्नोर करें, कंसेप्ट पे ध्यान दें। जैसे मैंने कहा भाई आपको कि हमने मेंस्ट्रुएशन कवर करना है, और मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रफल व परिमाप। क्षेत्रफल व परिमाप में अगर मैं बात करूं भाई वृत्त की, तो आप लोगों को ना तीन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज। मेरे साथ रिपीट भी करना, आपको बेहतर होगा। वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। देखो वृत्त सिंगल है, वृत्त खाली वृत्त ही पढ़ेंगे। मैं पहले बेस लाइन बना दूं वृत्त में क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि आप लोग, कोई जल्दबाजी वाला बच्चा हो तो उसको पता चल जाए हम क्या पढ़ेंगे। देखो भाई, एक तो पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में क्या पढ़ेंगे, जहां पर बेसिक बात होगी, जैसे आपके पास वृत्त की, आपके पास क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, वृत्त का परिमाप पूछ लिया जाएगा, या फिर वृत्त की क्या पूछ ली जा सकती है, त्रिज्या। ये बेस लाइन हम पहले पढ़ेंगे, और ये भी मैं बताऊंगा क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, सब बातें मैंने बतानी है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिज्या। फिर हम थोड़ी सी वृत्त में अगले पार्ट पे जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे भाई वृत्त के अंदर वृत्त। समझ रहे हो मेरी बात। पहले खाली वृत्त पढ़ेंगे, उसका वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे, और वृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे, है ना, ये सब पढ़ेंगे। फिर वृत्त के अंदर वृत्त दे रखा हो तो ये छायांकित भाग कैसे निकालेंगे। फिर एक हम इसमें ये भी पढ़ेंगे, वृत्त के अंदर यदि वर्ग दिया हो, वृत्त के अंदर क्या दिया हो, वर्ग, तो भाई आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या कुछ भी आपसे पूछ ले, मतलब वृत्त के अंदर वर्ग बना हो या वर्ग के बाहर वृत्त बना हो। और फिर हम एक चीज और भी पढ़ेंगे, आयत। किसी वर्ग या किसी वृत्त के मतलब किसी आयत के बाहर वृत्त बना हो। और एक लास्ट और पढ़ेंगे, वृत्त के अंदर त्रिभुज। ये ध्यान रहे, सब कंसेप्ट में दो दो बार आएगा। यहां वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर वृत्त, वर्ग के अंदर या वर्ग के बाहर वृत्त, फिर आएगा आयत के अंदर व आयत के बाहर वृत्त। लास्ट कंसेप्ट आएगा वृत्त के अंदर त्रिभुज और वृत्त के बाहर त्रिभुज। मतलब त्रिभुज के अंदर कंप्लीट मैं कवर करूंगा, और क्या भी कवर करूंगा, 9th क्लास और 10th क्लास के एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन, और आरएस अग्रवाल, अरिहंत, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आए लास्ट ईयर के एग्जाम। तो ये मैं वृत्त के बारे में कंप्लीट कवर करूंगा। फिर त्रिभुज का भी थोड़ा सा देख लो, त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे। देखो त्रिभुज दो किस्म के होते हैं, भुजाओं पर और कोणों पर, ये कंप्लीट पढ़ेंगे। भुजा पर भी आगे कैटेगरी होती है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोणों पर भी कैटेगरी होती है, वो भी पढ़ेंगे, जैसे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। फिर मैंने कहा कोणों पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सब पढ़ेंगे।
फिर बचा इसमें कंप्लीट करने के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे त्रिभुज के अंदर भी, जैसे समबाहु त्रिभुज का अलग होगा, समद्विबाहु का अलग होगा, विषमबाहु का अलग होगा, समकोण का अलग होगा, है ना। तो अलग अलग वेरिएशन के बड़े क्वेश्चन आएंगे। चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, 5 चतुर्भुज के अंदर एंटिटी आएगी आपके पास। एक आएगा वर्ग, आयत और वर्ग आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज। ये 5 हम पढ़ेंगे, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आई होप आपको समझ आ रहा हो। और बच्चा ध्यान से देखोगे तो यार मैं आपको बता रहा हूं बड़ी बेसिक है। हाँ ये जरूर है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान आपको देना है, समझना आपको है, ये आपको ध्यान रखे। हमने 3 चीजें पढ़नी है। पॉलीगन्स और भी बहुत सारे होते हैं, पंचभुज, षटभुज, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें 3 पढ़ने हैं, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, 10th स्टैंडर्ड के हैं। और मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले आपको बेस लाइन ये तैयार होनी चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है। बच्चा वृत्त पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है और चतुर्भुज पढ़ना है, ये हमारे पास क्लियरेंस हो। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वृत्त से ही, कि भाई अपन पढ़ने सबसे पहले हमने पढ़ने हैं वृत्त। समझ गई बात। अब वृत्त के बारे में पहले क्लियरेंस आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे मैं वृत्त बना दिया एक, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं, और ये मैंने एक लाइन ले ली। तो सबसे पहले ना आपको एक बात पता हो, ये पूरी वृत्त है क्या, क्षेत्रफल क्या है। देखो जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का जो केंद्र होता है, उस केंद्र बिंदु से कहीं भी एक पॉइंट ले लो, उसको बोलते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या कहलाएगी। और अगर मैं मतलब केंद्र बिंदु से किसी भी वृत्त के किसी भी पार्ट तक कोई लाइन ले लो, समझ रहे हो मेरी बात, वृत्त के सेंटर से किसी भी लाइन तक ले लो, मतलब किसी भी ये जो स्पर्श करवा दो, तो उसको त्रिज्या ही बोलेंगे। ये भी बचा त्रिज्या है, और ये यहां से यहां तक भी त्रिज्या है, यहां से यहां तक भी त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या है। मेरी बात समझ, बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। और जीरो से हीरो अप्रोच है ये। भागना है भाग जाओ, पढ़ना है पढ़ लो, इच्छा तुम्हारी, पेपर के बाद पढ़ लो, इच्छा तुम्हारी। वृत्त के केंद्र से अगर कोई भी लाइन बाहर, जो ये आपके पास लाइन नजर आ रही है, ये जिस पे मैं डार्क, ये इस लाइन को अगर केंद्र बिंदु से कोई भी लाइन अगर आप आगे बढ़ाते हो, इसको टच करते हो, तो उसको त्रिज्या बोलेंगे। और इस कंप्लीट गुजरती हुई लाइन को जो आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पर बना रहा हूं, ये कहलाएगी बच्चा व्यास। ये व्यास है, और ये अगर मैं इस व्यास का आधा कर दूं तो वो त्रिज्या हो जाएगी। सबसे पहले व्यास और त्रिज्या की कंफर्मेशन है, होनी चाहिए भाई। अगर ये नहीं है तो फिर काम गड़बड़ है। ये आपकी त्रिज्या हो गई, और अगर मैं कंप्लीट आगे बढ़ाऊं तो ये आपका व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका व्यास। और अगर मैं इसका, अब एक चीज नोट करना, जो ये कंप्लीट लाइन है ना, बाहर की ब्लैक लाइन, इसको बचा परिमाप बोलेंगे। और परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होगा परिमाप का? 2 पाई आर। और फिर क्षेत्रफल, जो ये कंप्लीट लाइन है, इस लाइन के जो ये अंदर है सारा, ये कहलाएगा क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले क्यों बनते हैं, इसके भी स्पेसिफिक रीजन है, तो मैं इतनी डिटेल यहां नहीं बताऊंगा। यहां मैं कंप्लीट बताता हूं क्या है क्या नहीं, पता हो आपको बस। परिमाप 2 पाई आर, क्षेत्रफल इसके अंदर की जितनी भी आपका एरिया क्षेत्र है वो क्षेत्रफल कहलाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे अब मैंने आपको कहा, त्रिज्या आपको पता चल गई, व्यास आपको पता चल गया, परिमाप और क्षेत्रफल आपको पता चला, तो यहां से बेसिक सवाल आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक जीरो सवाल होगा, समझिए बात, ये एक जीरो सवाल है, ये सवाल ही नहीं है। आर 3.5 सेंटीमीटर, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है यार, और पाई आर स्क्वायर को लिख दे पाई की जगह 22/7।
आर की जगह 3.5 गुणा 3.5, 3.5 दूनी 7, 11 दूनी 22, 11 गुणा 3.5 कर दे 385 पॉइंट का पॉइंट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक बात। अगर क्षेत्रफल निकालना हो, यदि इसी सवाल में परिमाप निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा भाई 2 पाई आर, 2 पाई का 22/7, आर का 3.5, 3.5 दूनी 7, 2 से 2 कैंसल, 22 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा परिमाप। बिल्कुल बेसिक सवाल। अब इसको क्या है कुछ इसमें। अब इसी टाइप के सवाल अगर आपको समझ आए हो, मैं दूसरा सवाल नहीं देने वाला, बतेरा है एक सवाल। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे भाई, इधर मैं टाइम नहीं देना चाहूंगा, तो आप खुद से होमवर्क कर लें। 7, 14, 21, 10.5, 28, 35 सेंटीमीटर। यदि ये क्रमशः त्रिज्या दे रखी है तो आप इनका प्रैक्टिस खुद से कर लें। क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक बात मैंने आपको बता दी, बिल्कुल जीरो बात है, आपको पता होनी चाहिए। सवाल पता चल गया सबको तो बहुत बढ़िया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एक बार, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप। अगले क्वेश्चन इसी में लिख रहा हूं, त्रिज्या 14, क्षेत्रफल और क्या निकालो परिमाप। सब प्रैक्टिस कर लो, आंसर याद हो जाने चाहिए। जैसे 7 154, 14 616 क्षेत्रफल याद हो जाए। बड़े इजी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन नहीं है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। तो अगर आप लोग बेसिक लेवल है तो मैंने आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है। ये क्षेत्रफल है, ये परिमाप है, आपको इतना याद रखना भाई। त्रिज्या दे रखिए पाई आर स्क्वायर, परिमाप है ना। बाकी ये आपके लिए होमवर्क हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ना। टाइम वेस्ट करने तो मैं यहां आ नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाना आया हूं। और उन बच्चों को जिन्हें लगता है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, मुझे सिर्फ एक स्कूप चाहिए कि भाई मेरे को कोई पढ़ाए, उसके लिए है। थर्ड क्वेश्चन आप यहां पर देखोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन। मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा रहा हूं आगे। मैंने कहा किसी बेसिक ही है भाई, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं शुरू के 4-5। किसी वृत्त की त्रिज्या व परिमाप ज्ञात कीजिए, त्रिज्या व परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वह बस इतना ही ज्ञात करो यार, बहुत इतना। किसी वृत्त की त्रिज्या व परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यार क्या ये क्वेश्चन है? मैं तो नहीं समझता, लेकिन जिस बच्चे का बेस थोड़ा सा कमजोर है उस बच्चे को बताना अनिवार्य है। किसी बच्चा आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, पहले याद कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोबारा बोलो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बोलना पड़ेगा भाई, तेरे को नहीं आता अगर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिमाप 2 पाई आर। किसी वृत्त की त्रिज्या व परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाई तेरे पास जिसका क्षेत्रफल 616 है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 616। बुद्धि लगाओ, परिचय दो। क्षेत्रफल दे रखा है 616, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। भाई क्या दिक्कत, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर बराबर 616। क्या ये अंग्रेजी समझ आई? आर स्क्वायर यही रहने दिया सर जी, 616 गुणा 7/22। हाँ कोई अंग्रेज होंगे, काट देना भाई, कट जाएगा। इधर भी काट सकते, इधर भी। मैं काटने की सूलियत बरत रहा हूं ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना आए। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, बचा 6, 11 छिके 66, 28 दूनी 56। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7, स्क्वायर हटाएंगे, सामने अंडर रूट, 28 गुणा 7 गुणा कर दो। मेरा गुणा करने का इरादा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आप गुणा कर लो, लेकिन भाई मैं 28 का एलसीएम लूंगा और एलसीएम आएगा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। नहीं पता तो 28 का एलसीएम ले लेना, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1। अब यहां से 7 का एक जोड़ा बाहर, एक जोड़ा 2 का बाहर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो आपके पास इस सवाल में त्रिज्या आई 14, त्रिज्या 14 आई। आपने त्रिज्या के साथ साथ परिमाप भी निकालना था। परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर की जगह सर 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर।
ये वीडियोस मैं ज्यादातर उन बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि वो रिवाइज भी कर पाए। वन शॉट गेम खत्म, तुम्हें खुद से करने की ज्यादा, देख लो अब तुम कर सकते हो। अब मैंने एक क्वेश्चन और दिया भाई तुम्हारे को, बुद्धि का परिचय दो, क्वेश्चन नंबर 4। ये बेसिक क्वेश्चन है भाई जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। किसी वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 176 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 176 सेंटीमीटर है। तो करो भाई सॉल्व। अब जिसको पहले वाला क्वेश्चन समझ आया इससे पहले वो बुद्धि का परिचय दो भाई। कैसे दोगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये समझ रहे हो, नौकरी लगने वाले बच्चे तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। किसी वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात है भाई इधर लिखा हुआ है ना, ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 176 है। परिमाप का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 176, 2 का 2, पाई का 22/7 भाई, r का r 176। आप यू कैन से दैट r इज इक्वल टू 176। काट सकते हो भाई, तुमने काटना, मैं नहीं काट रहा भाई, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तुम मुझसे कोई दिक्कत? 22 8 176, 8 4 दूनी 8, r 7 चौका 28। समझे बात? काट सकते हो भाई तुम लोग, यहां काट सकते हो यार, मेरा मन नहीं है भाई। r 28, क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 r 28 गुणा 28, 7 चौका 28, 22 गुणा 4 गुणा 28, बचा गुणा कर दो यार, 22 चौके 88, 88 को गुणा कर दो 28 से। कोई शॉर्टकट देखने की जरूरत नहीं है, आराम से करो, पेपर में 2 घंटे है, सफिशिएंट है। हाँ लेकिन जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 8 8 जा 64, 80 लगा 6, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 6 4 1 2 2 4 6 4, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आंसर। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है ये 4 क्वेश्चन दोबारा देख लें, रिपीट करके देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा समझ नहीं आए, हल्का सा भी समझ नहीं आया, उथल पुथल दिमाग में जागी, दोबारा देखो सब क्लियर है, सिर्फ तुम्हारा पॉइंट अभी क्लियर नहीं हो पाया। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जिसे समझ नहीं आया कृपया कर दोबारा देख लें, और जिन्हें समझ आ गया है क्योंकि छोटे क्वेश्चन थे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं और ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए जो मैंने अभी करवाए है ना? अब पहले क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, 5 का मतलब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, क्लास वर्क, होमवर्क। किसी होमवर्क नहीं यार, होमवर्क बाद में देंगे, पहले क्वेश्चन ही देते हैं। 5th क्वेश्चन एक और दे देते हैं। हमने कहा एक वृत्त आकार पहिए द्वारा 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाए जाते हैं। तो उस वृत्ताकार पहिए की राइटिंग गंदी है, मैं बता रहा हूं, उस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखना वरना पेपर में देख लेना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। वृत्ताकार पहिए द्वारा 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाए जाते हैं, तो उस वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कर लो यार ज्ञात। सर जी कैसे करें? सर ऐसे करो, एक वृत्ताकार पहिया है भाई, एक वृत्ताकार पहिया, वृत्त है ये, 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर, इसका मतलब चक्कर लगा रहा है 4000। कितने चक्कर? 4000 चक्कर बराबर 88 किलोमीटर, इसका मतलब 4000 चक्कर लगाता है तो 88 किलोमीटर जाता है। 4000 चक्कर लगा रहा है तो 88 किलोमीटर जा रहा है। एक चक्कर समझते हो तुम लोग? एक चक्कर जब अगर मैं यहां से शुरू करूं इस पॉइंट से, तो जब मैं वापिस इसी पॉइंट पर आऊंगा तब एक चक्कर कहलाएगा। और इस पॉइंट को कहते हैं परिमाप, इसको कहते हैं परिमाप। ये लाइन होती है बच्चा परिमाप, और इसके अंदर का चीज होता है क्षेत्रफल। क्या मेरी बात समझे? समझना पड़ेगा भाई।
बाहर वाली लाइन परिमाप, अंदर की चीज क्षेत्रफल। अब एक चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब एक परिमाप, एक चक्कर बराबर एक परिमाप और परिमाप बराबर 2πr। तो आप यहां से एक चक्कर निकालोगे। अब काटने के लिए, आसान करने के लिए 88 किलोमीटर में 3 जीरो लगाई तो 88,000 मीटर बना, मीटर में बना दिया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, एक चक्कर बराबर है सर जी 88/4 बराबर 22 मीटर। एक चक्कर आया 22 मीटर, एक चक्कर बराबर 22 मीटर। अभी कहा एक चक्कर होता है सर एक परिमाप, और एक परिमाप होता है सर 2πr बराबर 22 मीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। 2 पाई की जगह 22/7, आर का आर, 22 का 22, 22 से 22 कैंसल, आर बराबर 7/2, यानी त्रिज्या आई भाई 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर। यानी इस वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के सवाल जितने भी आएंगे आपको करने आने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये 1 शॉट वीडियो है, मैं आपको समझा भी रहा हूं, समझ भी जाएं। रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बहुत गेम चेंजिंग है, मैं बता रहा हूं। कंप्लीट 5 क्वेश्चन 5 कंसेप्ट खत्म। अगला छठा क्वेश्चन देखो भाई। अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं तुम्हारे पास तो मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन करना आना चाहिए ना अब आप लोगों को। अब मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो एक एनसीईआरटी का इधर है क्वेश्चन। हमने कहा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं सर जी। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देखो तुम। यहां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले 4th पे आना है, उधर बाद में आऊंगा भाई, पहले सब आएंगे, पहले 4th पे देखो। कैसे देखोगे? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ध्यान से देख लो, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? मतलब कार कितने चक्कर लगाती है 10 मिनट में। बात क्या आप क्वेश्चन को समझे? पढ़ो भाई एक बार, फिर नहीं समझे समझ लेंगे, पढ़ो। समझना पड़ेगा तुम्हें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, मतलब एक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो भाई इसकी त्रिज्या हो गई 40 सेंटीमीटर। क्या आपको यह बात पता चली? यस सर, पता चलनी चाहिए। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। गिवन चीजें आंकड़े लिख रहा हूं पहले। 66 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मिनट में कितनी दूरी जाएगी? कितने मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ये पूछ रखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, कोई टफ काम नहीं, आसानी से समझा रहा हूं। पहले इधर को समझना। एक चक्कर पता चल जाएगा। एक चक्कर की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं ताकि कंफर्म आंसर पता चल जाए। एक चक्कर किसके बराबर होता है? अभी बताया था 2πr, पता होना चाहिए। ये चक्कर लगाना भाई पूरा, ये परिमाप है बाहर का, और परिमाप पता रखा है अभी भी। पहले ये परिमाप है और परिमाप ही एक चक्कर होता है, और परिमाप का फॉर्मूला है 2πr। याद रखना, तुम्हारा काम क्लास में करवा चुका हूं हर एक चीज, तुम्हारे लिए ज्यादातर ये वीडियो है। एक परिमाप यानी परिमाप 2πr, एक चक्कर है ना। मेरी स्क्रीन तुम्हारे को ऐसी दिख रही होगी, थोड़ी सी ब्लर, रात को वीडियो शूट कर रहा हूं, टाइम देख लो, है ना, तो बोर हो रहा था इसलिए कर रहा हूं। एक चक्कर बराबर है 2πr, है ना। और आप एक चक्कर की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले 2πr निकाल लो भाई। 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 40। हाँ भाई हाँ, शॉर्टकट जानता हूं मैं, बता रहा हूं ना अभी। समझ भाई, पहले समझ, काली नहीं है, समझ। 2πr एक चक्कर, 2πr कंफर्म। अब इतना देखो भाई, एक चक्कर मतलब पहिए का एक चक्कर में कितना जाता है ये पता चला। बाकी ये तीनों चीजें गिवन थी। क्या ये कंफर्म है? यस सर या नो सर? अब यहां ध्यान दो, पहिया 10 मिनट में कितना जाता है जबकि चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाता है, और 1 घंटा 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर। हमें कितने देर में बोल रहा है ले जाने के लिए? समझ रहे हो तुम मेरी बात? अब ये किलोमीटर है भाई, त्रिज्या तुम्हारी सेंटीमीटर में। गलती करते हैं बच्चे यहां।
ये किलोमीटर में, त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो भाई इसको सेंटीमीटर में बनाओ पहले। 66,000 मीटर में 2 जीरो दोबारे लगी, बन गया ये मीटर, ये सेंटीमीटर आया सेंटीमीटर। 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 66 के बाद 5 जीरो बटे में 60, 0 से 0, 11 छिके 66। 1 मिनट की वैल्यू आई बचाइए। ये 1 मिनट में इतनी दूरी जा रहा है तो 10 मिनट के लिए गुणा क्या कर दो, 10। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर समझ के करोगे भाई। फिर रिपीट भी करूंगा मैंने क्या कराया। देखो अब 10 मिनट में, 1 मिनट में 11 के बाद 4 जीरो, तो बटे में काट पीट दिया हमने। गुणा 10 क्यों करा, क्योंकि 10 मिनट में जा रहा था। इसका मतलब कुल दूरी मैंने निकाली, कुल दूरी, ध्यान रहे कुल दूरी आ जाएगी 11 लाख सेंटीमीटर। गया कुल दूरी निकालनी है, मेन काम है भाई कुल दूरी निकालना। और कुल दूरी के बटे में 1 चक्कर लगा देना, कुल दूरी के बटे में 1 चक्कर, और 1 चक्कर 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 40, बटे का 7 ऊपर चला जाएगा, बटे का 7 ऊपर चला गया। सर 11 दूनी 22, सर 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, 0 से सर 0 कैंसल, 4 से काट दो सर, 6 चौका 24, बच गया 1, 10, 10 का बन गया सर 4 दूनी 8, बचा 20, 5 चौका 20, 7 पंजा सर 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छिका 42 और 1 43। आंसर 4375। जिस बच्चे को क्लियर हुआ बहुत बढ़िया, जिसे लेंथी लगा भाई तू मेरी बात ध्यान से सुन ले एक बार फिर। अब मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूं, मतलब इसी को थोड़ा सा लेंथी लगाओ किसी को, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं, है ना, यहीं पर कर देता हूं। चलो स्पेस क्यों खाना, है ना। अब यहां देखो तुम लोग, इसी को मैं थोड़ा अब क्लियर कर रहा हूं अगर पता चले। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या भाई 40 हो गई, और ये दे रखा है 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर। समझे मेरी बात। कुल दूरी निकालनी है पहले क्या निकालनी, कुल दूरी कितना गया। जब भी ये पूछ लेगा कितने चक्कर लगाता है, तो कुल दूरी बटे 1 चक्कर, कुल दूरी बटे 1 चक्कर, समझ गए। कुल दूरी बटे 1 चक्कर में जितनी दूरी टोटल चक्कर आ जाएंगे। कुल दूरी 66 किलोमीटर किलोमीटर में है, हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो 66 के बाद 3 जीरो लगी मीटर बना, 2 जीरो और लगी सेंटीमीटर बना। लेकिन भाई ये 1 घंटा है, हमें 10 मिनट चाहिए, तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करा, आया 66 के बाद 5 जीरो। समझने वाले बच्चे समझ रहे हैं। 1 मिनट में आया बच्चा 66,000 के बाद 2 जीरो बटे में 60। 10 मिनट निकालने थे तो गुणा भाई 10 कर दिया, 10 छिके 60, 11 छिके 66, 11 के बाद 5 जीरो लगा दी मैंने सर, बटे में 1 चक्कर 2, पाई का 22 बटे 7, आर 40 बटे का 7 भैया ऊपर चला गया। समझे मेरी बात। 0 से सर 0 कैंसल, 11 दूनी सर 22, 2 दूनी सर 4, 25 चौका 100, बच गया नीचे 4, 4 से काटा 6 चौका 24, बच गया 1 0, 10, 4 दूनी 8, बचा 10 में से 8 गया 2, 20, 5 चौका 20, 625 गुणा 7। अभी भी क्या था, दोबारे कर रहा हूं तुम्हारे लिए। 7 पंजा 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगा 1, 7 छिका 42 और 1 4375 आंसर। आई होप आप इसको समझे होंगे। जो नहीं समझे कृपया कर रिवाइंड कर ले, क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। मेरी बात समझे कि नहीं। वृत्त को ही क्लियर कर रहा हूं, बेसिक सीरीज थी। क्या आपको ये बात कंप्लीट पता चली जो मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया, यस सर या नो सर, है ना। तो बच्चा ये तुम लोगों को ना क्लियरेंस होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को लेकर। अब क्वेश्चन बहुत सारे और भी आने हैं भाई वृत्त के ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं कि ये आएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें। क्या आपको इस तरह का सवाल क्लियर है जो मैंने आपको अभी बताया। घर में जाकर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं भाई, लिख रहा हूं अब, है ना। किन्हीं
या ऐसे लिख देता हूं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को मिलाकर बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी 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 इजी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी। यार कहां से कम होगा भाई ये। अब देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पहले डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए भाई। दो वृत्त, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा बनाया गया। इस वृत्त का फॉर्मूला पाई r1 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई r2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई बड़ा R का स्क्वायर। इन दोनों को, क्या आपको ये मेरे पीछे गायब तो नहीं हो गया यार? दिख रहा है ना? तीन वृत्त है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। भाई पहला वृत्त की त्रिज्या 6 है। वृत्त छोटे बड़े हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन समझने वाला बच्चा समझ जाना। बड़े वाले की r निकालनी है। कैसे? फॉर्मूले लिख दिए, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। इन दोनों को जोड़कर बराबर आता है। तो भाई पाई सबको कॉमन दिख रहा है। r1 प्लस r2, r1 का स्क्वायर बराबर r2 का स्क्वायर बराबर पाई r का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल। r1 का स्क्वायर चिकम चिकम 36, r2 का स्क्वायर 8 8 जा 64 बराबर r का स्क्वायर। 36 और 64 100 बराबर r का स्क्वायर। स्क्वायर हटा सामने 100, आंसर 10 सेंटीमीटर। समझे? शॉर्टकट कैसे करोगे? क्या ये बात समझे? भाई तुम्हें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम यही बोलते सर जी छिकम छिकम 36 8 8 64, 36 और 64 वे सर जी 100, और 100 किसका वर्गमूल है? 10 का। तो ये आपका रहना था भाई आंसर। क्या तुम मेरी ये बात समझे? यस सर या नो सर?